नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मेरे लिए इंतहाई एहतराम के लायक मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और घरों में और पर्दे में बैठकर सिमात करने वाली माओं, बहनों, बेटियों, इस वक्त मौजूदा हालात में हम इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। पूरी दुनिया में एक वबा फैली है जिसको साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने कोरोना वायरस का नाम दिया है। कोरोना वायरस क्या है, क्यों है, किस वजह से है, पिछले कई हफ्तों से इस पर माहिरीन बहस कर चुके हैं और ये बहस आज तक जारी है और ये जारी रहेगी। मर्ज़ कोई भी हो, सबसे पहले हमारा ये ख्याल होना चाहिए कि उस मर्ज़ का कोई खालिक है। बहैसियत मुसलमान हमें ये सोचना चाहिए कि इस मर्ज़ को तख्लीक करने वाला कौन है। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, सांस की एलर्जी इसी की एक किस्म है जिसको कोरोना कहा जाता है। हकीकत क्या है? इसके मुतालिक सबसे बड़ी हकीकत तो ये है, कहते हैं कि इसके मुतासिरा 100 में से 90 बंदे ठीक होते हैं, 10 को मौत आती है। ये बात तो यहीं पे वाज़े हो जाती है कि ये मर्ज़ जो है ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिससे फिल वक्त और मौके पर इंसान की मौत हो जाए। और फिर ये भी एक तहकीक है, बल्कि मुसल्लमा, जिसे तस्लीम किया गया है कि ये 14 वर्ष के बच्चों तक, जो 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे हैं उनको होता है, वो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और 50 साल के बाद की उम्र वाले जो बुज़ुर्ग हैं वो मुतासिर होते हैं। यानी एक जवान बंदे पर इसका असर नहीं होता। इलाज भी बताए जा रहे हैं। अब तक जो सबसे तस्लीम शुदा इलाज बताया जा रहा है वो ये है कि अपनी तहारत और सफाई का ख्याल रखें। अपने हाथ धोएं, अपने चेहरे को धोएं, अपने नाक को साफ करें। आपकी नाक साफ होनी चाहिए, आपका मुंह वो साफ होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस जो है ये बार बार करें। अगली जो मज़ेदारी की बात है वो ये है कि ये वायरस 9 घंटे तक किसी भी बंदे में ज़िंदा रहता है, किसी भी जगह पर ज़िंदा रहता है।
ये तमाम बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। यहां पर एक और बात की जाती है, वो ये है कि हम इस मर्ज के साथ लड़ेंगे, इस मर्ज के साथ लड़ाई करेंगे। तो मेरे मोहतरम गुजारिश ये है कि ये कोई मार्का नहीं है जो हमने सर करना है, ये जंग का मैदान नहीं है जो हमने सर करना है, उबूर करना है, किसी फौज से लड़ाई करनी है। ये मर्ज एक ऐसा मर्ज है जिसको लाहिक होता है, आसार जाहिर होते हैं, उसके फेफड़ों पर यह असर अंदाज होता है और फिर वो बंदा जिसके फेफड़ों पर ये छोटा सा तिनका होता है, नुक्ते से भी छोटा, किताब पे आप देखते हैं एक नुक्ता लगा होता है, इसका वजन उस नुक्ते से भी कम होता है। और कहते ये हैं कि ये सांस की नालियों के रास्ते आपके फेफड़ों तक पहुंचता है और फिर आपके फेफड़ों को ये इस कदर मुतासिर करता है कि फौरन आपको जरूरत होती है कि आपको ऑक्सीजन वाले स्ट्रेचर पर लिटाया जाए और फौरन आपको जो है वो आपकी नाक पे मास्क चढ़ा के आपको फौरन से वेंटिलेटर पर लिटाकर आपको फौरन से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को मुहैया की जाए ताकि वो हरकत करते रहे। अब यहां पर जो मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं वो ये है कि मर्ज ऐसा है कि जो एक छोटे से तिनके से शुरू होता है, जो नजर नहीं आता। जब तक आप माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे तब तक आप उसे देख नहीं सकते। एक चीज नजर ही नहीं आती, उसके साथ जंग कैसी, उसके साथ लड़ाई कैसी? फिर तो एक चीज नजर ही नहीं आ रही, फिर लड़ाई कैसी, झगड़ा कैसा? मेरे मोहतरम, लड़ाइयों और बीमारियों के साथ लड़ाइयां नहीं होती, झगड़े नहीं होते। बीमारियों का मुकाबला होता है। और मुकाबला कैसे होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आजकल बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है और मैं समझता हूं अल्लाह करे ये दुआ करें, 5 तारीख अप्रैल की डेडलाइन दी हुई है, दुआ करें हमारी हुकूमत को अल्लाह ताला वो वसाइल मुहैया कर दे कि जिनके साथ इस बीमारी के साथ इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है, इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है और इस बीमारी के मरीज़ों का इलाज हो सकता है। 5 तारीख दी हुई है चौथे महीने की। अल्लाह करे ये उस वक्त तक सारे मामलात जो हैं अपने लेवल पर आ जाए। ये एक बीमारी है और इस बीमारी को जानलेवा किसने बनाया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 5 तारीख इसकी डेडलाइन है। दुआ करें 5 तारीख तक ख़त्म हो जाए, नहीं तो मुझे लगता है थोड़े दिन और ज़्यादा दे दिए तो हमारे वज़ीर आज़म से लेकर एक आम बंदे तक सारा मुल्क शेखुल हदीस बन जाएगा और वज़ीर आज़म से लेकर एक आम बंदे तक सारा मुल्क डॉक्टर बन जाएगा। जिसको देखो, आप डिस्पेंसरियों पर जाके देखें, आप अपने आसपास जो क्लिनिक हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनके पास जाके देखें, एक बड़ी तादाद इंसानों की ऐसी है जो इसलिए आती है कि मुझे खांसी हो चुकी है, कहीं कोरोना तो नहीं आ गया। अल्लाह के बंदो, ये सोचो, ये तो सोच लिया, चले इलाज करवाना अच्छी बात है, करवाइए, लेकिन जो सवाल है, मेरा सवाल वहीं पे है, वो ये है कि एक बीमारी ऐसी कि जिसने मुल्कों के मुल्क जिसकी वजह से रुक गए, बीमारी ऐसी, वबा ऐसी कि अब तो हर बस्ती के सामने, हर देहात में, हर मोहल्ले में, हर शहर में नाके सख्त किए जा रहे हैं कि कहीं बढ़ न जाए। सोचने वाली बात यह है कि ये तो छोटी सी बीमारी है, हकीर सी बीमारी है, और फिर 100 में से 90% ये चांस हैं कि बंदा बच जाएगा।
10% ये चांस हो सकते हैं कि बंदा मर जाएगा। 90% इंसान इस मर्ज के मुतासिरीन ठीक हो जाते हैं। और ये सिर्फ इस साल नहीं आई, अतिबा, डॉक्टर, हकीम लोग कहते हैं ये हर साल जब मौसम बदलता है तो आपको आता है, जुकाम होता है, फ्लू होता है, ये हर साल होता है, ये हर साल होता है। लेकिन चले मान लिया, क्योंकि हमारे मुल्क के सारे डॉक्टर कहते हैं, हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जी ये मर्ज जो है ये हलाक कर देने वाला मर्ज है। वैसे उनकी बात भी ठीक है कि मुल्क में इतने वसाइल नहीं हैं, जितना हो सके चंद दिन अपने आप को सेव कर लें, महफूज कर लें, इतनी देर में चले हुकूमत अपने वसाइल भी पूरे कर लेगी, फिर पहिया भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई मरीज आ भी जाएगा तो हंगामी तौर पर उसका इलाज तो हो सकेगा। अब अगर सारा मुल्क यकदम जनाब पहिया चलता रहे और मर्ज फैल रहा है, यकदम सिर्फ फैसलाबाद में 100-150 इसके मुतासरीन आ जाएं, तो सिविल और अलाइड में पहले मरीज बड़े पड़े हुए, उनका इलाज नहीं हो रहा, तो इनको कहाँ लेके जाएंगे। चले मान लिया ये ठीक है, लेकिन इससे अगली जो बात है, इस मर्ज को पैदा करने वाला भी कोई है। और ये मर्ज क्यों है? एक मर्ज का इतना डर है कि हर बंदा थोड़ी सी खांसी आ जाए तो अपनी सांस रोक के खड़ा है। क्यों? कहता है जी मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे खांसी आ रही। सोचने की बात यह है कि कोरोना के बाद अगर आपको मर्ज लाहिक हो गया है, इस मर्ज के बाद क्या होगा? हमारा अगला जवाब ये होगा, मौत हो जाएगी। हम अगर मौत ना हुई तो चंद दिन अस्पताल में पड़े रहेंगे, हमें वो दुनिया जहान से अलग कर देंगे, क्वारंटीना जो है वहाँ पे हमें शिफ्ट कर दिया जाएगा और हम कई दिन तक वापस घर नहीं आएंगे जब तक हम ठीक ना हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर इस मर्ज से मौत ना भी आए और ये मर्ज लाहिक ना भी हुआ तो फिर मौत आ गई, फिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है, आप तमाम तर एहतियातें करें जो बताई जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ना भूले कि सिर्फ मौत इस एक मर्ज की वजह से आती है। आप पिछले 12वां महीना गुजरा है, नया साल शुरू हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने गुजर चुके हैं और गुजर रहे, तीसरा महीना गुजर रहा है। इन 3 महीनों में दुनिया की मेडिकल हिस्ट्री निकाल के देखें। बात समझ आ रही है कि कोई नहीं? मेडिकल की तारीख निकाल के देखें, गूगल चलाएं, गूगल पर देखें कि नमूनिए के साथ पूरी दुनिया में कितने लोग मरे हैं। फिर देखें कैंसर के साथ कितने लोग हलाक हुए। फिर देखिए मलेरिया के साथ कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर देखिए यरकान की वजह से कितने मरीज अल्लाह के हुजूर जा पहुंचे। और फिर उसी फहरिस्त में कोरोना के मरीज देखिए, आपको इनकी तादाद पूरी कायनात में दुनिया के 200 से जायद ममालिक में चंद हजार, 10,000 या 20,000, 30,000, लाख से कम मिलेगी। पहले जितने मर्ज मैंने गिनवाए हैं उन मरीजों की तादाद आपको लाखों में मिलेगी। क्या मालूम हुआ? कोरोना हो या कोई और मर्ज, मरना तो है। एहतियात कर ली जिंदगी बचाने की, घर में अपने आप को लॉकअप किया हुआ, घर का दरवाजा बंद है, कहा जनाब आपके दरवाजे के उस पार ये मर्ज नहीं आएगा, जनाब ये मर्ज नहीं आया। मैं अपने आप को 13-14 दिन तक मैंने बंद करके रखा, मेरे दरवाजे के उस पार ये मर्ज ना आया। फिर भी घर में कोई फौत हो गया, अल्लाह ना करे किसी के घर में वफात हो, अल्लाह सबको ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन मरना तो है। फिर दुआ करें कि अल्लाह ईमान की मौत नसीब फरमाए, ईमान की मौत अल्लाह नसीब फरमाए। फिर अगर कोई बंदा मर जाता है, जिस दिन का कहा है 23 तारीख से आज तक लॉकडाउन किया हुआ है, शहर बंद किए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या मलकुल मौत का नुज़ूल ज़मीन पर बंद हो गया?
क्या अब मसाजिद में ये ऐलान नहीं होते कि हजरात फलां बंदा क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया है? क्या ये ऐलान बंद हो चुके हैं? आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और जनाब ट्विटर चलाते हैं, टीवी देखते हैं, क्या अब टीवियों पर ये खबरें आना बंद हो गई हैं कि फलां मशहूर शख्सियत मर गई और बगैर कोरोना के मर गई? मरना तो है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में यह तो बताया जा रहा है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की रोशनी में अपने आप को ज़्यादा हुजूम वाली जगह पर ना लेके जाओ, मसाजिद को ताले डाल दो। और सिंध गवर्नमेंट ने मसाजिद को आज जुमे के वक्त ताले लगा दिए, रात को ऑर्डिनेंस दे दिया कि मसाजिद को बंद कर दो, मस्जिदों में लोग जुमा पढ़ने के लिए ना आए, मस्जिद का खतीब जुमा पढ़े, मस्जिद का मुतवल्ली जुमा पढ़े, मस्जिद का फलां 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 बंदा जुमा पढ़ ले। और फिर साथ दलाइल मुहैया किए जाते हैं कि जनाब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा किराम के हवाले से अब हवाला जात दिए जा रहे हैं कि आप अपनी औलाद को घर में जुमा पढ़ा सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो लोगों के सामने कहा जाए नमाज का तर्जुमा सीख लो, यहाँ पे लोग ये कहते हैं हमारी ज़बानें मोटी हो चुकी हैं, हमसे नहीं सीखा जाता। ये खाक घर में जुमे पढ़ाएंगे क्यों जी? तो जो मैं कह दें करो घर जुमा पढ़ लो तो पढ़ा लो, जो पढ़ा लोगे। हमने तो इतना कुछ सीखा ही नहीं, हम तो इतना कुछ जानते ही नहीं कि हमें सादा नाजरा कुरान सही पढ़ना नहीं आता। हमें यह कहा जाता है कि जनाब घर में जुमा पढ़ लो। हाँ ठीक है, आप जुमे का वक्त मुख्तसर कर लो, कह सकते हैं, कर लेंगे, क्यों? एक वबा की वजह से। लेकिन जिस हदीस को बतौर हवाला पेश किया जाता है कि जनाब बीमार को तंदुरुस्त लोगों से अलग कर दो, बीमार मस्जिद में ना आए, उसी हदीस को पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन आई हुई तकदीर को कोई टाल नहीं सकता। तकदीर क्या है? मौत जिंदगी का इल्म अल्लाह के पास है। अब सोचिए, सोचने की बात यह है कि जिस दिन का कोरोना आया हुआ, अफरा तफरी का आलम है, हरम काबा से लेकर यहां तक मसाजिद को खसूसी तौर पे मुसलमानों में बंद किया जा रहा है। मेरा सवाल यह है, इस धरती पर जिना के कितने अड्डे बंद हुए हैं? मेरा सवाल यह है, इस धरती पर कितने ताजिर ऐसे हैं कि जिन्होंने माल को जखीरा करने से तौबा की है? मेरा सवाल यह है, इस कायनात में कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मिलावट से तौबा की है? मेरा सवाल यह है, इस कायनात में कितने भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि हम अपने बाप की विरासत अपनी बहनों को भी देंगे? कहते हो मसाजिद को बंद करो, मसाजिद को ताला लगाओ, मसाजिद बंद करके चले जाओ। और यही कहा था मौलाना यूसुफ पसरूरी ने पिछले जुमे। ऐसी बैंड बजाई उस बंदे की, वो बेचारा वजाहतें आज तक पेश कर रहा है। ये बात कही थी उसने। उसने कहा भाई जिंदगी मौत अल्लाह के पास है, अगर आपको किसी के साथ हाथ मिलाने से मौत आई मस्जिद में तो मुझे गोली मार दीजिएगा। मौलवी साहब कुछ ओवर हो गए, फिर हुआ क्या? तमाशा बना दिया गया। अब अगर ये कहते हो कि मस्जिद खुली रही, यहां पे लोगों का हुजूम जमा होगा और फिर मर्ज फैलेगा, फिर हम भी सवाल कर सकते हैं कि हुजूर वाला फिर जिना के अड्डे क्यों खुले हुए हैं? फिर हम भी सवाल कर सकते हैं। हमें यह कहा जाता, उलमाए किराम को बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, शिद्दत का एहसास दिलाया जा रहा है, और उलमाए किराम उस शिद्दत को महसूस करते हैं। क्यों? उलमाए किराम ने दीन इस्लाम पढ़ा है और इस्लाम कहता है अपने मानने वालों को आसानियां मुहैया कीजिए,
आसानियां दीजिए, आसानियां दीजिए। और ये वबा के दिन हैं। उलमाए किराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई फरमाई। अगर जो समझता है मैं इस मर्ज का, मुझे मर्ज लाहिक हो चुका है, मैं बीमार हूं, या कोई वैसे भी डरते हुए घर पे नमाज जमा पढ़ना चाहे, लोग उलमा ने कहा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर्ज नहीं है। लेकिन उससे अगली जो बात है, जहां पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, अगली जो बात है, घर में लॉकअप किए हुए अगर मुझे मौत आ गई तो फिर सोचिए, क्या मौत पर आके हमारी जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा? क्यों जी? सफर तो जिंदगी का खत्म नहीं होगा, यह सफर जारी है। मौत तो बस एक दरवाजा है, जिस दरवाजे से गुजर के हम हमेशा की जिंदगी में कदम रख देते हैं। फिर सोचिए, अगर हमने हमेशा की जिंदगी में कदम रखा, हमारा ये नामा-ए अमाल में इस्तिग़फ़ार ना हुई, हमारे नामा-ए अमाल में वो कोरोना को पैदा करने वाले अल्लाह का खौफ और डर ना हुआ, कोरोना से डर गए, कोरोना से डर गए, एक वबाई मर्ज से डर गए, ये ना सोचा इस मर्ज को कोई पैदा करने वाला है, उससे कब डरोगे? उसका डर कब आएगा? यह हकीकत है। कुरान हकीम उठाइए, खालिक़े कायनात इरशाद फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। कुरान मजीद तब तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक कुरान हकीम की सूरह मुल्क कुरान में शामिल ना की जाए। 29वें पारे का आगाज है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अल्लाह कहता है मैं बादशाह हूं, बरकतों का मालिक हूं। मैं कौन हूं? अल्लज़ी खलक़ल मौत। कुरान की तरतीब चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए कुरान की तरतीब को। अगर मौत का इतना डर है, अल्लाह ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत। घर जाके कुरान मजीद की सूरत मुल्क पढ़िएगा, शायद मैं कहीं गलत ना हूं या मुझे भूलता हो। आपके घर में जो कलाम मजीद पढ़ा है उस पर यह हो अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौत। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। किसको पैदा किया? मौत। पहले अल्लाह ने तरतीब लगाई तो पहले कहा मौत को पैदा किया है। क्या मतलब है? मौत आएगी, और जिंदगी से ज्यादा बंदे को यकीन अपनी मौत का होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, फिर कहा फिर जिंदगी। मतलब पहले मौत है, फिर जिंदगी है, और जो मौत के बाद वाली जिंदगी है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखना चाहता है तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करता है। आज पूरा मुल्क बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है, और 60% से ज्यादा इस मुल्क की आबादी मजदूरों पे मुश्तमिल है, कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है। सोचिए, घर को लॉकडाउन कर लिया, अपनी कोठी महल और बंगले के गेट के पीछे बैठ गए। अब सोचिए, आपकी इसी बस्ती के बाहर कुछ लोग बाहर तिनकों की कुटिया लगा के बैठे हुए हैं, जमीन पर खेमे लगा के बैठे हुए हैं, कच्चे घरों में मकीन हैं। अब जरा सोचिए कि हमने इस लॉकडाउन में अपने उन भाइयों के बारे में क्या सोचा है। क्या हमने उनके लिए कुछ वसाइल बनाए हैं? और फिर हम ऐसी कौम हैं, सब कुछ अपनी हुकूमत पे डाल देते हैं। दार किसी का हो, मैं सियासी बंदा नहीं हूं, हकायक पर मुश्तमिल बात करता हूं, मुझे क्या जरूरत है मैं सियासत करूं। लेकिन यह एक तलख हकीकत है जिसे निगलना पड़ेगा कि हमारी ये आदत हो चुकी है, हुकूमत किसी की हो, हम सबसे पहले कहते हैं हुकूमत अच्छी नहीं है, इसको बदलना चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा? कहा ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। आज ये 60% मजदूर घरों में पड़े हुए,
सुबह की खा लेते हैं, शाम की सोचते हैं। ओ महल्लों में बैठे हुए लोगों, कोठियां और ऊंचे ऊंचे जनाब बगीचे बना के बैठने वालों, कोरोना के डर से अपनी जिंदगी को लॉकडाउन करने वालों, अच्छा है मौत से डरना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छा है बीमारी से भागना चाहिए। अच्छा है किसी मरीज को, ऐसा मरीज, ऐसी मर्ज जो मुतअद्दी हो, एक से दूसरे को लगती हो, उस मरीज से थोड़ा हट के रहना चाहिए। इतना तो नहीं हटना चाहिए वो सामने मर रहा हो तो उसके मुंह में 4 कतरे पानी के ना उंडेल सके। इतना तो नहीं होना चाहिए। सोचिएगा, चंद बातें मैंने बयान की है, 3 बातें। पहली बात कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए जो इसके मुताल्लिक कही जा रही है। दूसरी बात, मर्ज क्यों आते हैं, बीमारियां क्यों आती हैं और बीमारियों का पैदा करने वाला कौन है? वो अल्लाह है। और वजह क्या है बीमारियों के आने की? गौर करो, क्यों आई? ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, अपना एहतिसाब कीजिए। तीसरी बात, वबा के दिन है, सारा मुल्क बंद है, लोग घरों में महसूर हैं, बंद हैं। जो मालदार मेरे भाई हैं, जिनको अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, पैसा दिया है, रुपया दिया है, अपने रिश्तेदारों को देखिए, अपने आसपास अपने हमसायों को देखिए और एक मिसाल कायम कीजिए। हो हल्का यारा तो अब रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है।